जय गुरुदेव। गुरु जी, कल आप देव शरीर में आती है, इसके बारे में बताने वाले थे। हाँ, हमारी चेतना की एक अंश वो खिल सकता है, मगर मन भी यदि उस वक्त है, मन में जो भी संकल्प है, विकल्प है, तो फिर वो मिलावट हो जाता है। तो ये अलग अलग शक्तियां हैं, हमारे भीतर ये शक्तियों का विकास हो सकता है। इसमें 3 तरह की माया बताते हैं। मोह माया माने किसी से लगाव, महामाया एकदम अंधेरा माने जड़ता, महामाया, मोह माया अपनी ही दुनिया में बैठे रहना, अटैचमेंट हो जाना, और योग माया। योग माया माने कुछ विजन्स आ जाएंगे आपको, आपके मन में ऐसे लगेगा कोई आगे देवी आगे देवता आगे कि मैं वो हो गया हूँ। इस तरह से कई तरह के विजन्स आए, और कुछ आवाज भी आ सकती है, कुछ कोई बोल भी सकते हैं। ये सब होगा, योग की एक स्थिति है ये। मगर उसमें ये भी होता है कि जब तक हम पूरी तरह से खाली नहीं हैं, अचाह अकिंचन और अचाह नहीं होते हैं, तब तक उसमें अपनी ही वासना से वो प्रभावित हो जाता है। तो इसमें 80% सही हो सकता है, 20% गलत भी हो सकता है। कुछ आपको विजन्स आएंगे, कोई आपसे बोलेंगे देखो ये हो रहा है, वो 100% नहीं हो सकता। उसमें 10 बार वो वैसा हो जाए तो 11वीं बार ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसा अनुभव है, कितने लोगों का है, कुछ लोगों का है। हाँ, इसलिए हम उस पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करना चाहिए, कि जब तक आप पूर्ण आत्मनिष्ठा पूरी तरह से जम जाए, तब तक योग माया बनी रहती है। आपने देखा ना, कोई एक बाबा थे उत्तर भारत में, भी टीवी में सब आते थे, काला पर्स निकाल के ऐसे खोल के रखो, आशीर्वाद चला जाएगा, ये सब। ये बेचारे वो बुरे नहीं थे, उनको एक अनुभव हुआ, बड़े एक शक्ति का अनुभव हुआ, पर उनको कोई गुरु नहीं था, कोई समझाने वाले नहीं थे। वो योग माया में फंस गए। 2-4-10 महीने वो काम कर गया, कुछ जिनको जो बोलते हैं वो काम हो जाए, जिनको आशीर्वाद है वो काम हो जाए। फिर उनको समझ में नहीं आई, उनकी वासना क्या थी? समोसा थी, चटनियां थी, तो सबको यही बोलने लगे, समोसा चटनी, समोसा, हरी चटनी या लाल चटनी, ये खाओ वो खाओ। नहीं, बाकी लोग तो उनको पूरा मीडिया सब उनके पीछे पड़ के उनको एकदम गाली, मगर मैं उनका तकलीफ समझता हूं, उनके साथ क्या हुआ मैं समझता हूं। ऐसे कई लोग पागल हो रखे हैं, उनको अनुभूति कुछ हुई है अंदर से, मगर समझाने वाले कोई नहीं है। सिर्फ इधर नहीं, दुनिया भर में ऐसे लोग हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस तरह से 2 दुनिया में रहने वाले हैं, आपको पता है? नहीं, एक बार न्यूयॉर्क में अपना ही एक आर्ट ऑफ लिविंग का शिविर था, जब कोई 50 डॉक्टर लोग आए थे, सारे साइकियाट्रिस्ट, और वे आए उनके पेशेंट के साथ, तो 150-200 लोग रहे होंगे। हमारा टीचर जो उनको सिखा रहे थे वो आके बोले, गुरुदेव इसमें डॉक्टर कौन है, पेशेंट कौन है, कहना बड़ा मुश्किल था। बहुत लोगों को लोग बीमार करके समझते, बीमार नहीं, उनको कुछ अनुभूति हुई, मगर वो अनुभूति की समझ नहीं है, समझ में नहीं आया। इसीलिए कहते हैं जो विद्या में जाता है वो भी घोर अंधेरे में जाता है, जब तक उसको समझ में नहीं, वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं करता जीवन में। ईशावासी उपनिषद में कल पता है ना, अंधतम प्रविशन्ति, अविद्या में रहते तो अंधेरे में, वो दूसरे में जब वो और घोर अंधेरे में चला जाए। कोई हनुमान के उपासक है, वो हनुमान सोचते सोचते उनके चेहरा भी कुछ ऐसे होने लगता है, देखा ना,
तुम देखो वो पुराने जो मंदिर होते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जो उपासक होते हैं, उनके चेहरे भी थोड़ा सा ऐसे जौ वगैरह प्रोट्रूड हो जाता है। जो जिस चीज को सोच सोच के अपने मन में, तो वैसे उनकी पूरा शरीर डीएनए बनने लगता है ऐसे। हाँ, फिर उनको हनुमान जी का दर्शन भी होता है, सब होता है, सब कुछ होने लगता है। फिर वो अपनी ही मन की एक उसमें फंस जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी को भी ऐसे हुआ, काली का। फिर उनके गुरु आके उनको उस योग माया से हटाया उन्होंने। वो तो कहानी आप लोग तो सब जानते हैं। तोतापुरी जी महाराज आए, फिर उनको आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान के बारे में उनको बताया। तो ये दैवी जगत का भी अपना एक अनूठा रास्ता है।